शुरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। शुरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के तो आपने सुना किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेताया है पाकिस्तान को। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, आतंकवाद का भी जिक्र किया, लेकिन जो बड़ी बात उन्होंने कही कि देश नहीं झुकने दूंगा। ये सीधा मैसेज है जनरल माथुर की अब ना आतंक के सामने और किसी भी तरह की चीज के सामने अब हिंदुस्तान झुकेगा नहीं, और एक भी वार अगर आतंक का हुआ तो फिर समझ लीजिएगा। बिल्कुल सही बोला। इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मुझे क्या इजाजत है कि मैं आशिक मीर के जो कह रहे थे उसको थोड़ा आगे ले जा सकता हूं? हाँ सर, प्लीज प्लीज। देखिए, मैं ये आशिक ने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि 10 दिन से रेकी हो रही है। मैं रोहित आपको गारंटी से बता सकता हूं कि ये जो ऑपरेशन है ये कम से कम 2-2.5 महीने प्लान किया गया है। 2-2.5 महीने से इन्होंने इनडायरेक्टली यहां से इंफॉर्मेशन गैदर करी है, और उसको जहां पर पाकिस्तान में जो भी इनके ट्रेनिंग एरियाज हैं, वो इंफॉर्मेशन को वहां पर कोलेक्ट करके और उसके बेसिस पे इन्होंने पूरी तरह रिहर्सल्स की हैं। जिस खूबी के साथ, जिस मिलिट्री प्रिसिशन के साथ ये अटैक हुआ है पहलगाम वाला, ये साधारण टेररिस्ट नहीं कर सकते। ये पहले दिन से 22 तारीख से मैं आपके चैनल पे भी कह रहा हूं इस बात को कि इसमें 100% पाकिस्तान आर्मी के ट्रेन्ड कमांडो शामिल हैं, या फिर इनकी ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त की गई है कि ये उसके मुकाबले के, उसकी टक्कर के कमांडो बन चुके हैं। तो ये बात हमको देखने की है। तो 10 दिन का हम इसमें मुझे नहीं लगता कि हम उसको कन्फाइन करना चाहिए। 10 दिन में उन्होंने फिजिकल ग्राउंड रिकॉनेसेंस करी है, गवर्नर देखा है। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि रेकी हमेशा 1, 2, 3, 4 जगह की जाती है। जब हेडली आए थे उन्होंने भी 3-4 शहरों में रेकी की थी, आगरा भी शामिल था, मेरठ भी शामिल था। उसकी वजह ये होती है कि यदि हम यहाँ नहीं कर पाए, एक अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव आपके पास होना चाहिए। आपने इतनी मेहनत ट्रेनिंग करके आपने वहां पर अपना एक आतंकवादियों का दस्ता भेजा है जिसको, और अगर वो किसी वजह से वहां एक्ट नहीं कर पाता, तो
एक ये भी उद्देश्य होता है 2-3-4 जगह की रेकी करने का कि अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कहीं और जाकर के इस काम को अंजाम दिया जा सके। इसी इसी वजह से कई अब जो सवाल आपका है कि प्रधानमंत्री का जो भाषण है, थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। पाकिस्तान को साफ बता दिया गया है और वो जो 4-5 चीजें हैं वो बिल्कुल साफ उन्होंने कह दी कि किसी भी प्रकार का आतंकवाद हमें मंजूर नहीं है। और अब क्या है कि ज्यादा जरूरी जो चीज है वो ये कि जो उनका इकोसिस्टम इंडिया में बना हुआ है ऑलरेडी, उस इकोसिस्टम को ध्वस्त करने की भी दबे हुए उन्होंने बात बताई है। ये उनके भाषण में डायरेक्टली उन्होंने ये नहीं कहा है, लेकिन उनके भाषण का सार अगर हम निकालने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं इस बात पे भी उन्होंने जोर दिया है कि जो उन्होंने सालों, ये अभी की बात नहीं है, सरकारों की बात नहीं है, सालों दशकों से वो इस बात पर काम कर रहे हैं। मैं आपको 1953-52 तक से उदाहरण दे सकता हूं। उस समय पूर्वी पाकिस्तान था तो इन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में, जो कि आज का बांग्लादेश है, वहां पर नागा रिबेल्स के सपोर्ट में ट्रेनिंग कैंप्स वहां चलते थे। तो ये नई चीज नहीं है। ये इन्होंने जो 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 इकोसिस्टम यहाँ तैयार किया है वो बहुत मेहनत से, बहुत सोच विचार करके और बहुत डिटेल में जाकर के उन्होंने वो इकोसिस्टम बनाया है। और जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर आज वहां पर उनके पास मौजूद है, उससे आप देखिए कितने फ्रीली ये लोग आकर के अपना इनको एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प भी मिल जाती है, लॉजिस्टिक्स भी मिल जाते हैं, गाइडेंस भी मिल जाती है, कम्युनिकेशन भी मिल जाता है। और अभी 3-4-5 महीने ऐसे इनके पास हाइड आउट्स हैं, ये मैंने कल बताया था कि इसमें वो महीनों रह सकते हैं, महीनों तक की स्टॉकिंग करके रखी हुई है इन्होंने। सर्दियां जब बर्फ पड़ती है तो पूरे बर्फ के दौरान में इतने बढ़िया इनके हाइड आउट्स हैं कि ना तो नजर आते हैं, और इतने जबरदस्त तरीके से उन्होंने इनको कैमोफ्लेज करके रखा है और स्टॉकिंग करके रखी हुई है। तो ये बहुत समय से चल रहा है, 7-8-6-7 दशक से इन्होंने, तो इसके ऊपर भी उनका एक प्रहार था। और एक बात आप देखिए, प्रधानमंत्री के तमाम एक्शंस, मुझे लगता है कि मैं कनेक्ट कर पाता हूं कहीं ना कहीं। ये जब बात हुई और वो सबसे ज्यादा असर टूरिज्म पे पड़ा, कल उन्होंने एक मीटिंग करी है टूरिज्म मिनिस्टर के साथ, और उन्होंने क्या, तो इतने बड़े माहौल के बीच में अचानक से टूरिज्म मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग करना, उसका सब चीजों का एक स्पेसिफिक मकसद है उनका, और उस मकसद के हिसाब से उन्होंने ये प्रयास करने का प्रयास किया है कि जो चाहते क्या थे टेररिस्ट, चाहते क्या थे, वो यही तो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में शांति न रहे, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट ना हो, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म ना हो। और अगर वही हमने हो जाने दिया तो फिर तो उनका कहीं ना कहीं उद्देश्य पूर्ति हो जाएगी। इसी वजह से प्रधानमंत्री डायरेक्टली कह रहे हैं कि हमें दोबारा वहां पर टूरिज्म को डेवलप करने की आवश्यकता है, वहां पर अपना खुद का सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इस प्रकार बनाने की जरूरत है ताकि वो एक टूरिस्ट वहां जाकर के सुरक्षित फील कर सके। और वो जो 48 टूरिस्ट स्पॉट्स बंद किए हुए हैं उनको भी कुछ समय के बाद मुझे लगता है खोला जाएगा। उसकी उनको बंद करने की एक वजह मेरे हिसाब से ये भी हो सकती है कि हम वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें सिक्योरिटी की वहां उतनी हम वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि वहां पर संभावना है कि उनको कोई हाइड आउट उनके वहां पर हो सकते हैं, तो उस जगह ऑपरेट अगर कर रहे हैं तो अगर वहां पर टूरिस्ट आता है तो उनको परेशानी होगी और ऑपरेशंस में खलल या बाधा पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये थोड़े दिनों के कुछ समय की बात है, और जब सिक्योरिटी एजेंसीज रीजनेबली अश्योर्ड हो जाएंगी कि हम वहां पर दोबारा अच्छे से टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं, तो मुझे लगता है धीरे धीरे करके जो 48 छोड़े हुए हैं, जो बंद किए हुए हैं, ये भी खुलने शुरू हो जाएंगे। असल में उन्होंने टाइमिंग इतना जबरदस्त चूज किया है रोहित, दिस वाज द पीक सीजन, परीक्षाएं खत्म हुई हैं बच्चों की और गर्मियां हैं, लोग इस प्रकार की जगहों पर जाने के लिए मचल रहे हैं, और ऐसे समय पर उन्होंने हमला किया है जिससे कि सबसे ज्यादा असर पड़ा है टूरिज्म का और वहां के लोकल्स का। उसका लेकिन एक हिडन मुझे लगता है फायदा, जो लोग फेंस सिटर्स थे रोहित, कुछ लोग ऐसे थे जो कि भारत के खिलाफ नहीं थे लेकिन वो भारत के पक्ष में भी डायरेक्टली, वो तमाम जो है इस एक्शन के बाद पक्का तौर पे भारत के पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, ये निश्चित बता सकता हूं। दूसरी बात, जब उन्होंने भारत के जो सिविलियन एरियाज को टारगेट करना शुरू किया 7, 8, 9, 10 इन 4 दिनों में, सबने देखा है कि कैसे पुंछ के गुरुद्वारा साहब को इन्होंने हमला किया है, चाहे वो तंगधार हो, चाहे कोई भी जगह, हर जगह उन्होंने सिविल एरियाज को अटैक करने की कोशिश करी। तो जो भी थोड़े बहुत लोग थे जो कि मुझे लगता है पाकिस्तान की बात समझने की
कोशिश करते थे, वो भी अब पाकिस्तान से दूर चले जाएंगे। और अब तो सिर्फ पीओजेके का प्रश्न है। कश्मीर तो मेरे को लगता है कि पूरी तरह से हमारे लिए बिल्कुल सही स्थान वहां पर हो गया है। बिल्कुल, इसको हम आशिक से भी जानते हैं, क्योंकि आशिक वहाँ पर हैं और पहलगाम में ही हैं, इसलिए उस चीज़ को बेहतर और बता भी पाएंगे। आशिक, टूरिज्म अब नॉर्मल रहे, कोई डर लोगों के मन में ना रहे यहाँ आने वाले